नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जून 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आलोचना शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। पहले तो आप लोग ये मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो सर अभी फटाफट करके रख दीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल रिलेटेड सब कुछ टाइम बाय टाइम पाने के लिए। अच्छा दोस्तों, चलिए आलोचना पे शुरू करते हैं। अच्छा, वॉर शुरू हुआ था 28 फरवरी के दिन, याद है ना। और 28 फरवरी के दिन वॉर शुरू होने के बाद हमने सबसे पहला इंपैक्ट कहां पे देखने को मिला था? ऑयल प्राइस में। ऑयल प्राइस में देखने को मिला था। राइट, यहां तक क्लियर? चलो अच्छा, ऑयल प्राइस जितना ऊपर जा रहा था उसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज आपने नोटिस किया होगा। एक तरफ गोल्ड, दूसरी तरफ सिल्वर या बाकी कमोडिटीज की अगर हम बात करें, लगातार गिर रहा था। यहां तक तो बात समझ आ रहा है। पर दोस्तों रिसेंटली अगर आप देखेंगे, ऑयल प्राइस बहुत गिर गया। मतलब अराउंड आज की डेट में ब्रेन क्रूड की प्राइस चल रहा है नियर अबाउट $73 पर बैरल के आसपास। ठीक है, पर उसके बावजूद भी देखिए ऑयल तो बहुत गिर चुका है। मतलब जहां पे बीच में $110-120 पर बैरल पे था, वहां से $73 पर बैरल पे आ चुका है। तो मतलब बहुत गिर चुका है, काइंड ऑफ प्री वॉर वाला टाइम पे पहुंच चुका है। पर उसके बावजूद भी दोस्तों, अगर आपने नोट किया कि गोल्ड जो है इंटरनेशनल मार्केट में, गोल्ड यानी सोना या चांदी, इंटरनेशनल मार्केट में भाव बहुत गिर चुका है। बहुत कितना गिर चुका है पता है? चांदी तो बहुत गिर चुका है। मतलब जनवरी की आखिरी हफ्तों में आपके सिल्वर की प्राइस पहुंच गया था लाइफ टाइम हाई $120 पर आउंस पे, है कि नहीं? याद आ रहा है? और दूसरी तरफ गोल्ड की प्राइस उस टाइम पे पहुंच गया था लगभग $5.5 पर आउंस पे। कहां पे पहुंच गया था? $5,500 पर आउंस पे। और अभी देखिए कहां पे चल रहा है? $4,000 पर आउंस पे। बीच बीच में $4,000 भी कभी कभी ब्रेक करके नीचे पहुंच रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे एक समझने की आवश्यकता है कि देखिए ऑयल गिर गया, उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर में रिकवर क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तो आपके मन पे भी आया होगा। अब इसी के इर्द गिर्द में दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आपके देखिए मन पे क्लैरिटी नहीं मिलेगा तो आप आगे की चीज समझ नहीं पाएंगे। यहां तक समझ आ चुका है कि जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब वॉर शुरू हुआ था तब क्या हुआ था? ऑयल बढ़ रहा था, गोल्ड सिल्वर गिर रहा था। ये तो समझ आ रहा है, क्योंकि मेनली निवेश आप समझ पा रहे हो कि गोल्ड से हटा के बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी या फंड कंपनी आपके ऑयल में डाल रहा था। बट फिलहाल क्या हो रहा है कि ऑयल भी गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है, सिल्वर गिर रहा है। यहां पे थोड़ा सा लोग गोलमाल कर कर बैठते हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बीच में वॉर के कारण पे हमने देखा था ऑयल बढ़ गया था और मोस्टली देशों की जो महंगाई वो बढ़ रहा था। और रिसेंटली दोस्तों हमने ये भी देखा, जो सेकेंड लास्ट वीक में एफओएमसी की मीटिंग हुआ, उस एफओएमसी मीटिंग में भले ही फेडरल रिजर्व ने अपना जो पॉलिसी रेट है उसको अनचेंज रखा, पर दूसरी तरफ ये भी कहा कि अगर महंगाई ना घटा अगले एफओएमसी मीटिंग तक, मतलब अगले महीने भी है, जुलाई की मोस्टली 4th वीक में है, मैं अगर गलत नहीं हो तो, मतलब लगभग 1 महीने बाद होगा। हम पॉलिसी रेट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, पॉलिसी रेट बढ़ाने से क्या होगा? मान लीजिए कि आज की डेट में यूएस की जो पॉलिसी रेट है, अगर अपर पोर्शन देखेंगे मे बी 5.5 या तो 5.75 के आसपास है, नॉट श्योर। ठीक है, तो वहां पे अगर 25 या 35 या 50 बीपीएस बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो सबसे पहले जो चीज होगा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील। तो यहां पे एंट्री हो जाता है किसकी? यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील की। और 10 साल की बॉन्ड डील दोस्तों अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। आप कहेंगे भाई ये क्या है? मतलब अभी अभी सुनने को मिल रहा है 10 साल की बॉन्ड डील। तो देखिए 10 साल की बॉन्ड डील में यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज। क्या, कितना परसेंटेज? 4 पॉइंट अभी फिलहाल चल रहा है 4.371 के आसपास, और पिछले कुछ टाइम से लगातार ये बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब इस परसेंटेज का मतलब क्या है? इस परसेंटेज का मतलब ये है कि आप एकदम सेफली इसमें निवेश कर सकते हो, एकदम गारंटेड रिटर्न आपको इतना परसेंट तो मिल ही जाएगा। समझ आ रहा है बात? अभी देखिए इतना ज्यादा यहाँ पे चीज थोड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब बड़े निवेशक के लिए या बड़े फंड कंपनी के लिए कि ग्लोबल जो अभी स्थिति है वो काफी हद तक अनसर्टेन है। अभी वॉर रुका है, बट न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अभी नेगोशिएशन चल रहा है। अगले 60 दिन तक चलेगा, 60 दिन बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो जो बड़े फंड कंपनी ना, बड़े जो इन्वेस्टर्स, वो चाहते हैं कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाए, सेफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और सेफ इन्वेस्टमेंट की जब बात होता है तब दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, जो बॉन्ड्स में निवेश करना, और खास करके यूएस की जो डॉलर बॉन्ड्स है। ठीक है, जिस वजह से ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है ये एकदम सेफ
आपको रिटर्न मिलेगा, इतना परसेंट तो मिल ही जाएगा। तो जिस वजह से ये जो सारा का सारा पैसा कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, गोल्ड सिल्वर यहां से हट के यहां पे ट्रांसफर हो रहा है। अब दोस्तों आप कहेंगे चलो ठीक है, आपने तो प्रॉब्लम बता दिया, अब इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब किस तरह से गोल्ड सिल्वर फिर से अपने पुराने लेवल पे पहुंचेगा या एटलीस्ट कुछ हद तक रिकवर कर जाएगा, क्योंकि गिरावट बहुत हो गया। मतलब अगर आप देखेंगे सिल्वर $120 पर आउंस पे पहुंच गया था, वहां से मोर देन 50% क्रैश कर चुका है फिलहाल, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गिरावट हो चुका है, तो कब रिकवर करेगा? रिकवर करने के लिए दोस्तों आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। 1 महीना क्यों वेट करना पड़ेगा? क्योंकि अगले मंथ यानी जुलाई के मोस्टली चांस है 4th वीक में, मतलब आखिरी हफ्तों में एफएमसी मीटिंग है, तो उस मीटिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। उस मीटिंग में भी अगर अनचेंज रखा गया, पॉलिसी रेट नहीं हाइक किया, तो पूरा चांस है यूएस की ये जो 10 साल की बॉन्ड डील है वो गिर जाएगा, और बॉन्ड डील जैसे ही गिरेगा 4 या तो 4 के नीचे आ जाएगा, तुरंत आप लोग देख लेना गोल्ड और सिल्वर बढ़ जाएगा। बट तब तक दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए गोल्ड और सिल्वर में आगे भी थोड़ा वीकनेसेस या कमजोरी रह सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहां तक, आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है, मैं आपको एकदम डेप्थ में जाके समझा दिया, ठीक है। थोड़ा सा देखिए बोरिंग लग सकते हैं ये सब टॉपिक, बट अगर आप समझ गए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मतलब फ्यूचर में आपको कोई मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज में, क्योंकि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। समझ आ रहा है? अब आ जाइए इस वीडियो की आखिरी चैप्टर पे। अब देखिए गोल्ड और सिल्वर जैसे जैसे गिरेगा क्या होगा, जितने भी गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड ईटीएफ, जितने भी गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, उसकी शेयर में भी सेम इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये मैं आपको एक ईटीएफ पिक कर रहा हूं, ऐसे आपको बहुत सारे ईटीएफ दिख जाएगा, 10-12 ईटीएफ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका नाम है गोल्ड बीज, यानी निपॉन इंडिया की जो गोल्ड ईटीएफ, निपॉन इंडिया आपको पता होगा, निपॉन इंडिया की जो गोल्ड ईटीएफ है, ये हुबहू जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस चलता है उसके साथ साथ मूव करता है, ठीक है। सो आज आप देख सकते हो सुबह से ही गोल्ड डाउन था, भी फिलहाल थोड़ा सा रिकवर किया है, तो जिस वजह से ईटीएफ भी लगभग 2% गिर गया। सेम आप देखिए जब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड लाइफ टाइम हाई हिट किया था अराउंड $4,500 पर आउंस पे, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था ये जो गोल्ड की ईटीएफ था जनवरी के आखिरी हफ्तों में $150 पहुंच गया था। वहां से अगर आप देखेंगे सेम मूवमेंट हमें जैसे जैसे गोल्ड में देखने को मिला था, यहाँ पे भी मिल गया है ना, बीच में एकदम से गिर गया था, फिर से रिकवर बीच में हो रहा था, अभी फिर से गिर गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो सब ईटीएफ्स है, जैसे कि आप यहाँ पे एचडीएफसी गोल्ड को ले सकते हो, ये भी आप कोई भी फाइनेंशियल कंपनी का नाम उठाइए, उसके पास गोल्ड लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा किसी न किसी ईटीएफ, जैसे कि एचडीएफसी गोल्ड हो गया, एसबीआई गोल्ड हो गया, और इसका जो मतलब मूवमेंट है 19-20 सेम ही होता है। समझ आ रहा है बात? जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे कि निपॉन इंडिया, ठीक है, ये लास्ट 6 महीने पे कितना रिटर्न दिया, काइंड ऑफ फ्लैट, आप देख सकते हो काइंड ऑफ फ्लैट 0.81% पॉजिटिव में। दूसरी तरफ आप एचडीएफसी गोल्ड को लीजिए, लास्ट 6 मंथ पे कितना 0.79, तो एग्जैक्टली सेम, ऑलमोस्ट सेम। ये आपके एसबीआई गोल्ड, ये भी देखिए 0.78, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। आप चाहे कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के नाम लिखिए, उसके पास गोल्ड ऐड कर दीजिए, उसका गोल्ड आपको मिल जाएगा, गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। जैसे कि टाटा का भी आपको गोल्ड ईटीएफ दिख जाएगा पिछले 6 महीने पे, ये भी फ्लैट रिटर्न दिया, तो मूवमेंट आपको सेम दिख जाएगा। सेम आप देखिए सिल्वर की ईटीएफ आप देखिए, जैसे कि सिल्वर बीज हो गया निपॉन इंडिया की, ये लगभग ₹350 क्रॉस कर गया था, और अभी आप देखिए लगभग 200 पे आ चुका है, 200 के रेंज में आ चुका है, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड ईटीएफ है, जैसे कि एक्सिस सिल्वर को ले लीजिए, यहाँ पे एसबीआई सिल्वर को ले लीजिए, कोटक सिल्वर को ले लीजिए, ठीक है, ये सब में आगे भी थोड़ा वीकनेस हो सकता है, बट हाँ जिस मोमेंट पे एफएमसी मीटिंग में अनचेंज रखा जाएगा पॉलिसी में, तुरंत इसमें रिकवर भी हो जाएगा, डोंट वरी। क्लियर? मैं आपको प्रॉब्लम भी बता दिया, सोल्यूशन भी बता दिया। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी आप जान लीजिए कुछ कंपनीज भी है, जैसे कि मुत्तूट फाइनेंस में जो हमने देखा था जनवरी के मंथ पे, ये अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए शेयर बहुत गिर चुका है, मतलब कहाँ 4,000 क्रॉस कर गया था, अभी देखिए 3,000 की रेंज पे आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि इसका जो कामकाज है वो गोल्ड को लेके है, गोल्ड की भाव जितना बढ़ेगा कंपनी को बेनिफिट पहुंचेगा, और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे इस सेक्टर की जो टॉप कंपनी है मुथूट फाइनेंस की परफॉर्मेंस भी Q4 में बहुत बढ़िया था। सेम आप मनप्पुरम को भी ले सकते हो, इसका भी परफॉर्मेंस आप देखिए Q4 में बहुत बढ़िया था। तो रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि गोल्ड जितना बढ़ेगा उतना इसकी वैल्यू बढ़ेगा कंपनीज की। अच्छा, सेम चीज आप देखिए हिंदुस्तान जिंक को भी आप ले सकते हो। हिंदुस्तान जिंक की शेयर अभी देखिए हाई हिट किया था, लाइफ टाइम हाई, लगभग 700 के बहुत ऊपर जाके, कब? वही जनवरी की आखिरी हफ्तों में। उसके बाद देखिए बैक टू बैक गिरावट हो रहा है। अभी देखिए सिल्वर, अब देखिए हिंदुस्तान जिंक जो है ना माइनिंग कंपनी है, और ये सिल्वर की माइनिंग करते हैं,
तो सिल्वर की भाव जितना बढ़ेगा इसका वैल्यू बढ़ेगा, और सिल्वर की वैल्यू गिरेगा तो इसका भी वैल्यू गिरेगा। क्लियर? सो ये दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट भी समझा दिया, उसके बाद का जो रिएक्शन है वो भी समझा दिया। अब सब कुछ डिपेंड करेगा एफओएमसी मीटिंग में जो अगले महीने पे होने वाला है उसमें क्या डिसीजन देता है, उसके ऊपर यहाँ पे यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील रिएक्ट करेगा, और उसके साथ साथ आपको गोल्ड एंड सिल्वर में भी सेम इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर? बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए, जरूर पूछना जरूर, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की वाइटल अपडेट हमेशा पाने के लिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।